तो नमस्कार दोस्तों। तो मध्य प्रदेश सरकार जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के गले में फंदा डालने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। को बता देता हूँ, अपने देश के तमाम जो प्रदेश है वहां पर जो किराया बढ़ा दी गई है। जो यातायात के साधन है जैसे बस वगैरह, उनमें अपना किराया बढ़ गया है। तो उसमें बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो मिडिल क्लास है, जो रोजमर्रा के जीवन जीते हैं, इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, साथ ही साथ दफ्तर वगैरह जाने के लिए, बहुत सारे चीजें, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, विभिन्न तरह का जो ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है उसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। और उस बढ़ोतरी के कारण बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और खासकर जो कॉलेज में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट को इससे भारी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो पैसे होते हैं वो एकदम लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड पैसे के अंदर वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि हर एक जो मिडिल क्लास रहता है यदि वो पैसे को खर्च कर देता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी मासिक बजट होती है उसमें हेर फेर होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट के पास आप दे दी जो 1 रुपए प्रति किलोमीटर पहला था, अब यदि 2 रुपए प्रति किलोमीटर आप ले रहे हैं तो अलग से यदि स्टूडेंट को कोई छूट नहीं दे रहे हैं तो इसमें कैसे चलेगा। पता है कि यदि किराया बढ़ने पर बहुत सारी ऐसे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जिनका ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, जो रोज यातायात करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा पहले किराया चलता था वो पहला 1 रुपए 1 किलोमीटर चलता था, लेकिन अभी आप लोग ट्रैवल करेंगे तो 1 किलोमीटर का आप लोग को 2 रुपए देना होता है। तो 2 रुपए के हिसाब से बहुत सारे ऐसे बहुत पैसे बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ यदि आप स्लीपर बस में जाएंगे उसमें 10% बढ़ गया है। और न्यूनतम जो राशि है, जो आपको कहीं भी जाना हो, चाहे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रहे, आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरीके हैं। और जो लग्जरी बस है उसमें तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। कहीं ना कहीं वो हमसे मतलब नहीं, हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऐसा है कि बहुत ही हम लोग के लिए ऊपर बर्डन पड़ गया है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यदि हम लोगों का जो रोज का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, यदि किराया बढ़ जाता है, उससे हम लोगों को क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि सबसे पहले जो एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता है, कि जो डेली लाइफ पर जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके जेब पर असर पड़ता है। साथ ही साथ जो ऑफिस दफ्तर जाते हैं उनके लिए, साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंशन का बहुत बड़ा कारण है। ये आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश का जो पैसा है, रुपया, वो घटता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये भी एक कारण है, क्योंकि यदि वो बढ़ेंगे तो इसका भी इसमें असर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे तमाम तरह के ऐसे हैं जो सेविंग वगैरह में कमी आएगी, तो ये तमाम जो असर डालेंगे, जो कि एक किराया बढ़ने पर कहीं ना कहीं हमारे जो मिडिल क्लास लोअर क्लास को देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको एक घटना भी आपको पता है कि हाल ही में बगल में, अपने भोपाल के बगल से विदिशा में भी बस को घेर कर जो बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा जो एक प्रदर्शन किया गया, और सरकार से, अपने मोहन सरकार से इसकी मांग की गई कि बस का जो किराया है वो कम किया जाए, साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया जाए, जिससे ताकि स्टूडेंट के अंदर इस प्रकार की जो उनकी नाराजगी है वो व्यक्त ना हो। क्योंकि जो यूपी में स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट से कम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमपी में भी होना चाहिए। और काफी 4-5 साल से भी मानना पड़ेगा कि 4-5 साल से किराया में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एग्जम्पशन लगाकर इस प्रकार का कार्य किया जाए जो स्टूडेंट के लिए कोई इफेक्ट ना हो। तो आप लोगों के इस वीडियो के बारे में क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद।